महाशिवरात्रि की अनेक शुभकामनाएं। तत्व ज्ञान प्रेमियों, आज का दिन शिव के भक्तों के लिए परम पूज्य और आदरणीय दिन है। भगवान शिव ही सर्वत्र विद्यमान है। शिव के बिना 1 इंच जगह खाली नहीं है। हमारी उतनी जल्दी कोई मदद नहीं कर सकते हैं जितनी जल्दी भगवान आशुतोष करते हैं। भगवान शिव की अनेकानेक विशेषताएं हैं। उनके पास ज्ञान है, ज्ञान में कोई उनका जोड़ नहीं है। उनके पास वीरता है, उस वीरता में कोई नहीं ठहर सकता है। उनके पास सौंदर्य है, बेहद गोरे हैं और बेहद गोरे तन पर ताम्रवर्णी जटाएं ऐसी छटाएं पैदा करता है कि मेरे जैसा आदमी तो पागल हो जाता है। और तो और भगवान शिव छोटा बड़ा नहीं देखते हैं, सब उनके लिए बराबर है, क्योंकि उनके रहने पर ही सब कोई जिंदा है। अगर अभी वो एक किसी के तन से निकल जाए तो राम राम सत्य होने लगता है। आप कह सकते हैं कि शिवरात्रि क्यों मनाया जाता है। शिवरात्रि मनाने के पीछे एक कथा है। एक बार ब्रह्मा और विष्णु में लड़ाई हुई। लड़ाई इस बात की थी कि कौन बड़ा है। ब्रह्मा कहें कि मैं बड़ा हूं और विष्णु कहें कि मैं बड़ा हूं। बात बढ़ती चली गई और अंत में भयंकर युद्ध की संभावना हो गई। सारी सृष्टि कांप उठी। उसी समय भगवान भोले शंकर को कैलाश के ऊपर जाकर नारद जी ने सारी कथा कह सुनाई। भगवान भोलेनाथ दौड़ते हुए वहां आए, लेकिन ऐसा वेश बनाया कि कोई नहीं पहचान पाया। यक्ष का रूप बनाकर भगवान शिव आए और एक ऐसे शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए जो दह 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 कर रहा था। किसी को उस शिवलिंग के पास जाने की हिम्मत नहीं थी। सभी देवताओं ने मिलजुल कर विचार किया कि किसे इस यक्ष के पास भेजा जाए। यद्यपि कि वे यक्ष नहीं थे, वे पृथ्वी पर प्रकट होने वाला पहला लिंग थे। उनकी दाहक शक्ति को मद्देनजर रखते हुए सबसे पहले अग्नि को भेजा गया। अग्नि ने उनसे पूछा, तुम कौन हो? तो उन्होंने कहा कि तुम कौन हो? तो मैं तो अग्नि हूं। तो क्या करते हो? तो सृष्टि में किसी भी चीज को मैं बिल्कुल राख में बदल देता हूं। भगवान शिव ने उसे एक सूखा हुआ तिनका दिया और कहा कि इसे जला कर दिखाओ। तो लाख कोशिश अग्नि ने की, लेकिन तिनका नहीं जला। वह अपना सा मुंह लेकर लौट गया। इसके बाद
पवन देव को भेजा गया। पवन देव ने भी वही प्रश्न किया उनसे, तो उन्होंने कहा कि तुम कौन हो? तो मैं पवन हूँ, मैं चाहूँ तो बड़े बड़े पहाड़ों को आकाश में उड़ा दे सकता हूँ, मेरे सामने किसकी औकात है? भगवान शिव ने जो लिंग रूप में थे उसे वही तिनका दिया कि इसे जलाकर, इसे उड़ा करके दिखा तो दो। पवन देव ने अपनी सारी शक्ति लगा दी, लेकिन तिनका नहीं उड़ पाया। अंत में इंद्र को भेजा गया, लेकिन इंद्र का भाग्य इतना खराब था कि तब तक वह यक्ष स्वरूप आए, गायब हो गए। और माता उमा वहां बैठी हुई थी, मुस्कुराने लगी। किसे खोज रहे हो इंद्र? तो मैं तो खोज रहा हूं उन्हें जो अभी थे, तो वो तो चले गए, तुम्हारा भाग्य नहीं था उनके दर्शन करने का, तुम लौट जाओ। अंत में भगवान शिव दोनों के सामने प्रकट होकर कहा कि तुम लोगों में बड़प्पन का लड़ाई है। बड़प्पन की लड़ाई है तो पहले ये समझ लो कि मेरा ये लिंग कितना ऊपर है और कितना नीचे है, इसको पता लगाओ। ब्रह्मा ऊपर की ओर जाने लगे हंस बनकर, और ऊपर चलते गए चलते गए चलते गए, लेकिन लिंग का ऊपरी छोर कहीं भी दिखाई नहीं दिया। इधर विष्णु उजला सुअर बनकर पाताल लोक से भी नीचे चले गए, लेकिन शिवलिंग का नीचे वाला पोर्शन कहीं दिखाई नहीं दिया। हजारों वर्ष के बाद सबसे पहले ब्रह्मा उतरे, और ब्रह्मा ने झूठ बोल दिया कि मैंने आपके शिवलिंग का ऊपरी हिस्सा देख लिया। जैसे ही भगवान शिव ने अंतर में विचार किया तो कहा कि ब्रह्मा तुम झूठ बोलते हो, तुमसे बड़ा झूठा कोई भी नहीं है। तुम्हें इस बात के लिए शर्म आना चाहिए कि तुम ब्रह्मा होकर के झूठ बोलते हो। विष्णु भगवान ने सत्य कहा कि मुझे कोई भी शिवलिंग का अंश नीचे नहीं दिखाई दिया है। भगवान शिव ने कहा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है पता चल गया। ब्रह्मा तुम्हारी पूजा नहीं होगी क्योंकि तुम झूठे हो। विष्णु की पूजा सर्वत्र होगी क्योंकि यह सत्यवादी है। और उसी दिन प्रथम शिवलिंग पृथ्वी पर प्रकट हुआ, और इस शिवलिंग के प्रकट होने के साथ ही पृथ्वी पर सर्वत्र सुख और आनंद की वर्षा होने लगी। उसी दिन से शिवरात्रि मनाया जाता है, और लिंग प्रकट होने से यह भी पता चला कि अब शिव की शादी होनी चाहिए, और पार्वती के संग उनकी शादी हुई। भगवान शंकर महाकाल हैं, काल का भी काल हैं, काल भी उनके सामने कांपता है। एक बार की कथा है कि मार्कंडेय मुनि पूजा कर रहे थे, इसी बीच उनकी जीवन लीला समाप्त हो गई और यमराज पहुंच गया। लेकिन उन्होंने कहा कि पूजा का थोड़ा अंश बाकी है, आप ठहरो, हम चलेंगे आपके साथ। लेकिन यमराज नहीं माना। इसी बीच भगवान शंकर प्रकट हुए और उसे ऐसी लात मारी कि यमराज वहीं मर गया। बाद में पार्वती जी के बहुत अनुनय विनय करने पर वह यमराज जीवित हुआ, लेकिन भगवान शंकर ने उसे 3 शर्तें कही। पहला, कोई भी शिव भक्त मरे तो तुम या तुम्हारा आदमी नहीं आए, हमारा शिवदूत आकर ले जाएगा। शर्त नंबर 2, त्रिपुंड लगाकर और
रुद्राक्ष पहनकर अगर कोई जाता रहे और तुम रास्ते में आ जाओ तो झुक कर प्रणाम करना। शर्त नंबर 3, पूजा करते समय मेरे शिव भक्तों को तुम टच करने की हिमाकत मत करना। यमराज ने तीनों शर्तें मान ली और मार्कंडेय मुनि को छोड़ दिया। भगवान शिव ने उसे अमर होने का वरदान दे दिया और आज भी आपको मार्कंडेय मुनि से भेंट हो सकती है। एक कथा तो आप लोगों को विदित है कि भगीरथ ने संपूर्ण प्रयास किया, प्रसन्न भी कर दिया गंगा को, लेकिन पृथ्वी पर आने के लिए गंगा ने शर्त रख दी कि है कोई माई का लाल जो मेरी शक्ति को संभालेगा, क्योंकि मैं तो पृथ्वी को लिए दिए चल दूंगी। भागीरथ शिव के चरणों में लोट पोट कर रोने लगा। उसी समय शिव ने कहा, ऐसा चैलेंज करती है, उसको कहो कि वह पृथ्वी पर उतरे, पृथ्वी नहीं धंसेगा, खुद रोएगी। और भगवान शिव ने अपनी जटाओं को पसार दिया और जैसे ही गंगा उतरी उसे उन्होंने अपने जटाओं में बंद कर लिया और कुछ अंश पृथ्वी पर के लिए छोड़ दिया, जिससे आज भी गंगा प्रवाहमान है। अगर भगवान शिव नहीं तैयार होते तो किसी को हिम्मत नहीं थी गंगा को उतरने में सहायता देने की, क्योंकि उसका वेग बहुत ही अधिक था। भगवान शिव बहुत ही मसान के प्रेमी हैं। क्यों प्रेमी है पता है? मसान पर जो मुर्दा जाता है तो राम राम सत्य होता है तो पीछे पीछे चल जाते हैं, लेकिन जैसे ही मुर्दा रखाता है कि राम राम सत्य बंद हो जाता है और उसे जब जला दिया जाता है तो भगवान उसकी राख को पूरे तन में मल करके प्रसन्न होते हैं। र से राख और म से मसान, यानी राम की उसमें झलक मिलती है उन्हें। हमारे भोलेनाथ अपने भक्तों को तहे तहे दिल से मानते हैं। हमारे भगवान शंकर के सामने जाति पाति ऊंच नीच नहीं है। एक बार की बात है कि मणिकर्णिका घाट पर आदि शंकराचार्य स्नान करके निकल रहे थे। सामने एक डोम खड़ा था। शंकराचार्य ने कहा कि मैं स्नान करके आ रहा हूं, तुम मेरे सामने से हट जाओ, तुम्हारी छाया पड़ेगी। लेकिन चंडाल नहीं हटा। शंकराचार्य ने कहा कि हटते हो कि नहीं, तो किसको हटने तुम कह रहा है? चंडाल ने कहा, अगर शरीर को हटने कहते हो तो शरीर 5 तत्व का मेरा भी है और तुम्हारा भी है। तो ये 5 तत्व अगर तेरा चंडाल है, मेरा चंडाल है, तो तेरा भी चंडाल होगा। क्या तुम आत्मा को चांडाल समझ रहे हो? आत्मा ईश्वर का रूप है, उसको कभी नहीं चंडाल तुम कह सकते हो। तो मुझे बता दो कि तुम चंडाल किसको कह रहे हो? शंकराचार्य जिन्होंने सभी को अपने वाद विवाद में हरा दिया था, इस चंडाल के सामने नतमस्तक हो गए और जैसे ही नीचे झुके भगवान शिव प्रकट हो गए। कहा कि मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि तुम कुत्ते और ब्राह्मण में भेद करते हो अभी भी क्या? तुम गंगा जल और गबड़े के जल में भेद अभी भी करते हो क्या? ऊंच और नीच का भेद अभी भी करते हो क्या? जब तक भेद बुद्धि तुम्हारे अंदर रहेगी तुम असली ज्ञानी नहीं कहे जाओगे। आत्मवत्सर भूतेषु यह पश्यति सह पंडितः। सबको एक समान देखना चाहिए। भगवान शिव की एक बहुत बड़ी विशेषता यह है
कि वह बहुत थोड़े सा में प्रसन्न हो जाते हैं। थोड़ा सा जल, थोड़े से फूल उन्हें प्रसन्न करने के लिए काफ़ी है। उन्हें मिष्टान की और पकवान की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा भांग अगर दे दिया जाए तो वह मस्त हो जाते हैं। तो ऐसे भगवान शंकर के चरणों में जो नहीं आता है वह अभागा ही है। तो मैं कहूँगा सब तज शिव भज, शिव भज, शिव भज, शिव भज, शिव भज मूढ़मते। नमः संभवाय च मनोभवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय शिवतराय च। इसी के साथ मैं आज का तत्व ज्ञान कथा समाप्त करता हूँ। हर हर महादेव, जय भोले शंकर।